बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं लब आज़ाद। नाज़रीन, इस किस्म के जो स्टॉल्स आजकल हम देख रहे हैं कि जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के ज़रिए से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, इसकी ज़रूरत अशद महसूस की जा रही है, क्योंकि माशरे में इस वक्त जो पिछले चंद सालों के दरमियान जो एक महंगाई का तूफ़ान आया है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक गरीब मुतवस्सित तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, और जहाँ से भी उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है वहाँ से वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके की एक कोशिश यहाँ पे भी जारी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मेन अबुल हसन उस्मानी रोड पे, और यहाँ पे सराइकी वुमेन एसोसिएशन की तरफ से एक सब्ज़ी का स्टॉल लगाया गया है जिसमें सस्ती सब्ज़ी बेची जा रही है। स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, ये बताएं कि जो ये सारा कुछ सिलसिला है जो सस्ती सब्ज़ी बेचने का, वजह क्या थी आपको, और ये आइडिया कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, हम पिछले 10-15 रोज़ से अपने पेज पे अपनी टाइमलाइन पर ये बात कह रहे हैं लोगों से कि नाजायज़ मुनाफाखोरी की हर सतह पर हौसला शिकनी कीजिए। अब ये जो सस्ते बाज़ारों का ट्रेंड है, ये जैसे लेकर आए हैं, इन्होंने ये स्टॉल लगाया है। अब 75 रुपये किलो मटर और 18 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं, जबकि शहर में 40 रुपये किलो टमाटर और 125 से 150 रुपये किलो मटर मिल रहा है। ये भी वहाँ से लेकर आए हैं, और ये प्रोफेशनल लोग भी नहीं है जो वहाँ से ख़रीद कर लेकर आए। इनको इससे सस्ता भी मिल सकता था और सस्ता बिक सकता था। इसका मकसद ये है कि जो हमारे सब्ज़ी फरोश हैं वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और इस वक्त आवाम में सकत नहीं है नाजायज़ पैसे भरने की, देने की। यही हमारा स्कूलों के बारे में मौक़िफ़ है कि हम जायज़ हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और आपके चैनल के तवस्सुस से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कराची के नौजवानों से कि रमज़ानों में रिलीफ दीजिए। मुखय्यर हज़रात से करूंगा कि ये सब्ज़ी स्टॉल, फ्रूट के स्टॉल हर गली में, हर मोहल्ले में लगने चाहिए सस्ते। थोड़ी सी मेहनत है कि सुबह सब्ज़ी मंडी जाना है, एक सुजुकी के अंदर 1200 किलो माल आ जाता है। एक सुजुकी बेचिए, सिर्फ एक सुजुकी बेचिए। अगर आप 5 रुपये भी रखेंगे तो 6000 रुपये आपको मिलेंगे। हर मोहल्ले के नौजवानों को करना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। और मैं इस चीज़ के लिए कैंपेन चला रहा हूँ कि आपको ये नाजायज़ मुनाफाखोरी की हर सतह पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मुखय्यर हज़रात से भी मैं कह रहा हूँ कि जो राशन बांटते हैं और लोग स्टॉक कर रक्शों में और सुजुकियों में और ट्रालियों में भर भर कर ले जाकर स्टॉक कर लेते हैं, उसके बजाय आप उनको भीख के बजाय, आप उनको दस्तरखान के बजाय आप इसकी आदत डालें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे अभी आ सकते हैं कि अभी तो ये जो मार्केट सब्ज़ी मंडी से लिया और 5 रुपये खर्चा रख कर नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये इधर ही मुखय्यर हज़रात भी आ जाएं और कुछ सब्ज़ी डोनेट कर दें तो ये रेट सारे कम हो सकते हैं और कम हो सकते हैं। तो जो लोग, कराची के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और सबसे ज़्यादा ही खैरात देते हैं, तो उस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटी कराची शहर में होगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, आपस में इमदाद बाहिमी होगी। तो यहाँ पर जो पूरे दुनिया से लोग आते हैं मुनाफा कमाने के लिए, और नाजायज़ मुनाफा कमाना हक़ है, लेकिन नाजायज़ मुनाफा कमाना किसी का हक़ नहीं। जो ये सिलसिला आपने शुरू किया है आज से, और आज शाबान की जो है वो तकरीबन 16-17 तारीख है,
ये बताएं कि एक तो आपको ये ख्याल क्यों आया, दूसरा ये कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम कर रही हैं, खिदमत करना चाह रही हैं, क्या ख्याल आपके जहन में था इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। जैसा आपको पता है कि महंगाई है इतनी यहाँ पे, तो हम ख़वातीन को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है किचन के हवाले से। जैसे हमें किचन के ख़र्चा दिया जाता था, तो अब जो है ना वो 200-300 में सब्ज़ी नहीं बनती, अब 500 से कम तो बनती नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि कोई ऐसा इकदाम किया जाए ताकि लोगों को भी रिलीफ़ मिले और लोग दुआएं भी दें, आगे रमज़ान भी आ रहा है। तो बस इसलिए मैंने जो है ना वो चल पड़ी सब्ज़ी मंडी लेने। रात 4 बजे निकले हम लोग, तो फिर मैं सब्ज़ी खुद ही ये सारी ख़रीद के आई यहाँ पे। और जो है आपके सामने माशाल्लाह लोग इतनी खुश है और रश भी काफ़ी है। ये पूरी वुमेन है मेरी टीम, मैं सराय की वुमेन चेयरपर्सन हूँ। पूरे थ्रू आउट रमज़ान इसको जारी रखेंगी, आगे चल के कब तक इसको जारी रखने का इरादा रहेगा आपका? इंशाल्लाह ये अभी जो है रमज़ान में भी है मेरा कि मैं सस्ता फ्रूट भी यहाँ पे वो लगवाऊंगी, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पे होंगी। और अभी तो ये मेरा पहला स्टॉल है, तो लोगों ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया है कि बाजी कुरंगी में लगा लें, बल्दिया में लगा दें, इधर लगा दें, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी वो नहीं है, बंदे भी नहीं है रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है जिसको रखेंगे तो उनको तो फिर उसके हिसाब से चीज़ें भी चाहिए और उनको प्रॉफिट भी चाहिए। तो मैंने इतनी प्रॉफिट तो रखा नहीं है कि मैं इतने लोग मतलब ज़्यादा रखूँ। तो अभी देखिए आप आगे अल्लाह पाक जो है वो असबाब बनाता जाएगा, तो मैं इसको है वो बढ़ाती जाऊँगी। इस वक्त अख्तर शाहीन रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। ये बाज़ार की सारी कोऑर्डिनेशन भी देख रहे हैं और सीनियर एंकर पर्सन भी हैं मेट्रो न्यूज़ पे। अख्तर भाई ये बताएं कि एक तो आपकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, दूसरा ये कि माशरे में इस किस्म की जो सस्ते बाज़ारों की ज़रूरत है उसको ज़रा बताएं कि इस फ़िलॉसफी के तहत आप लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पहले तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और देखिए ये जो काम है ये मेरी बेगम है करम अख्तर साहिबा, वो चेयरपर्सन है सराय की वुमेन एसोसिएशन की। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये उनका इनिशिएटिव है, मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ इसमें। उनका कहना ये था, और वो मुझे कई दफ़ा कह चुके हैं कि भाई आप जो सब्ज़ी के रोज़ के पैसे दे के जाते हैं ना, उसमें सब्ज़ी पूरी नहीं होती, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, कभी कोई चीज़, इतनी महंगाई। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा हम क्यों ना जो मुतवस्सित तबका है उसके लिए कुछ काम करें। इस बात को हम भी सख्त नापसंद करते हैं कि आप फ्री में दें, दस्तरखान लगाएं, लोगों को भिखारी बनाएं, हमें ये पसंद नहीं है। अगर चलें जिसकी बहुत मजबूरी है, बेचारा जा भी रहा है, खा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास कहाँ जाएगा भाई? मिडिल इज़्ज़त नफ्स ज़रूर होती है। मिडिल क्लास को अपनी इज़्ज़त नफ्स अपनी फैमिली में भी बरकरार रखनी है, अपने बच्चों के सामने भी, अपने कोलीग्स के सामने भी, अपने रिश्तेदारों के सामने भी बरकरार रखनी है। तो तभी तो लोग खुदकुशियाँ करते हैं ना। क्यों खुदकुशियाँ करते हैं? इसलिए कि वो किसी का के हाथ नहीं फैला सकते ना। तो हमें भीख तो नहीं चाहिए, हमें आपको मिडिल क्लास को रिलीफ चाहिए। तो हम ये अपने तय रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कमिश्नर की जिम्मेदारी है, डीसी की जिम्मेदारी। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट किस लिए बनाया हुआ है? सिर्फ एसी के दफ्तर में बैठने के लिए तो नहीं बनाया हुआ, उसको इसलिए बनाया हुआ है कि भाई जाके महंगाई कंट्रोल करो। तो आप मुझे बताएं, आपको कहाँ कमिश्नर नज़र आते हैं, कहाँ आपको एसी नज़र आता है, कहाँ आपको डीसी नज़र आता है? अगर वो बाहर निकलते अपने दफ्तरों से जाके छापे मार रहे होते, प्राइस कंट्रोल कर रहे होते, तो ये सूरत हाल नहीं होती, हम महंगाई में ऐसे नहीं पिस रहे होते। इसका आइडिया प्योरली ये है कि भाई अपनी मदद आप बस। अच्छा ये बताएं कि कब तक ये स्टॉल्स आप जारी रखेंगे? क्या इसके लिए किसी और एनजीओ ने, किसी और मुखर्रिर अज़ात ने आपके साथ ताउन के लिए कोई कमिटमेंट की है? किस तरीके से इसको आगे जारी रखेंगे? देखिए अब तक की आज पहला ही दिन है, किसी एनजीओ का हमारे साथ कोई ताउन नहीं है, किसी डोनर का कोई ताउन नहीं है। और हम ये चाहते ज़रूर हैं कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। हमें शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से अभी हमने ये कैंपेन लॉन्च की थी और हमें रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से कि हमारे इलाके में लगाएं। तो हमारे पास वसाइल नहीं है ना, हम नहीं लगा सकते। ये तो यहाँ हम इसलिए बैठे कि हमारा घर है सामने, ख़वातीन भी इसलिए यहाँ बैठी हैं कि भाई घर से निकल के यहाँ आ गई, लेकिन कहीं दूर दराज तो नहीं जा सकती ना जब तक रिसोर्सेज नहीं हो। ये सारे लोग जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वॉल्टियर हैं, तनख्वाह भी नहीं है, दिहाड़ी पे नहीं है, ये सारे एक जज्बे के तहत बैठे हुए हैं। तो हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बगैर सपोर्ट के तो नहीं हो सकता ना। ये आप इतने से सिर्फ थोड़े से ये एक स्टॉल के पीछे भी 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो भाई जो अपनी जेब से हो सकता था वो कर लिया है, अब इसी को आगे रन करना है। लेकिन लोगों की ज़रूरत बहुत है। यहाँ भी आपने देखा होगा अभी क्या 2-2.5 घंटे हुए हैं, 3 घंटे हार्डली हुए हैं, स्टॉल खाली हो गया। आप देखें सामान, ज़्यादातर सामान खाली हो गया यहाँ। तो लोगों को तो चाहिए ना भाई। और यहाँ रिलीफ हम जो दे रहे हैं, आप भी जाके मार्केट चेक कर सकते हैं, उससे 30 से 50% गारंटी के साथ यहाँ सस्ती चीज़ है। आप धनिया की मुझे बताएं ना, गड्डी 3 रुपये की कहाँ मिलती है? यहाँ 3 रुपये मिल रही है।
आप मुझे ये बताइए कि जो हरी मिर्च है वो मंडी में हरी मिर्च 3-4 किस्म की है, लेकिन उसमें से एक किस्म मंडी में 50 रुपये किलो है, शहर में आपको 50 रुपये पाव मिलता है। तो भाई ये क्या है ये सब? तो ये महंगाई को बस हम तो अपने तक ही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम मिडिल क्लास लोगों के काम आ सकें। बस लोगों की दुआएं चाहिए, उनका ताउन चाहिए। गवर्नमेंट ने तो जो करना है वो सबके सामने है, गवर्नमेंट से तो अब कोई उम्मीद लगाना भी फजूल बात है। तो बहरहाल शहरियों को यही करना होगा, अपनी मदद आपके तहत कुछ कर लें तो भाई कुछ रिलीफ हम एक दूसरे को इस तरह से दे दें शायद। नाजरीन, इस महंगाई के दौर में कि जहाँ पे सस्ती चीज़ें ख़रीदना एक आम मुतवस्सित तबके के शहरी के लिए जो कि सफ़ेद पोश कहलाता है उसके लिए मुश्किल ही नहीं है, तकरीबन नामुमकिन है। इस वक्त जो सफ़ेद पोश तबका है, गरीबों में एक नया नाम अगर कहा जाए इसको कि गरीब का एक नया नाम सफ़ेद पोश आदमी हो चुका है, तो ये कहना एक गलत नहीं होगा। और इसके रिलीफ पहुंचाने के लिए जितने लोग भी आगे आएँ और इस तरीके के स्टॉल्स लगाने की हिम्मत करें और अपने अपने गली मोहल्लों में अपने अपने इलाकों के अंदर इस चीज़ को आम अगर करते हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करके ही इन तमाम मुश्किल हालात से बाहर निकल सकते हैं कि जहाँ पे पिछले 4 सालों में जो महंगाई का तनासब है वो किसी भी लिहाज से कंट्रोल से बाहर है। ऐसी सूरत में इस किस्म के लोगों की ज़रूरत है कि जो आगे आएँ और आके अपना जो कीमती वक्त है और सरमाया है वो लगा के लोगों को एक रिलीफ देने की कोशिश करें।